कल कहाँ तक हो गया पाठ? 36 हो गया। ठीक है। सांख्य दर्शन पहला अध्याय सूत्र 37 चलेगा। बोलिए। दृष्टांत असिद्धेश्च। क्षणिकवाद में दृष्टांत की असिद्धि होने से वहां दृष्टांत भी सिद्ध नहीं होता। तो न्याय दर्शन में यह नियम है कि बिना दृष्टांत के पक्ष की सिद्धि नहीं होती। हेतु भी दो, दृष्टांत भी दो, दोनों का तालमेल होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। तो जब ये पंचवय स्थापित करेगा पूर्व पक्षी क्षणिकवादी, तो दृष्टांत वहां दे ही नहीं पाएगा, दृष्टांत नहीं बन पाएगा, इसलिए उसका पक्ष सिद्ध नहीं होगा। ये टेक्निकल बात है। भाष्य पढ़ता हूं। क्षणिकवादे दृष्टान्तस्य असिद्धत्वादपि। क्षणिकवाद में दृष्टांत के असिद्ध होने से भी उसका पक्ष गलत है। यतः क्षणिक पक्ष स्थापनायाम पूर्वं हेतुं प्रदाय पश्चात तस्य दृष्टान्तेन भाव्यम। पंचवय में आपने पढ़ाई था कि पहले प्रतिज्ञा करो, फिर हेतु दो, फिर दृष्टांत दो, ये क्रम है। ठीक है। तो क्षणिक पक्ष की स्थापना में पहले हेतु देकर पश्चात फिर उसका दृष्टांत होना चाहिए। अथवा कभी कभी लोग क्रम बदल भी देते हैं, आगे पीछे भी कर देते हैं। सामान्य नियम तो यही है, पहले हेतु दो फिर दृष्टांत दो। पर कोई जल्दबाजी में कभी कभी दृष्टांत पहले दे देते हैं, हेतु बाद में दे देते हैं। कोई बात नहीं, चलो ऐसा भी कर लो। आगे कह रहे हैं यद्वा पूर्वं दृष्टांतम उदाहृत्य पश्चात खलु हेतु प्रदीयेत। तो पहले दृष्टांत दे दो, बाद में हेतु दो, जैसे भी करो। एवं उभयविध प्रक्रमेणापि दृष्टांतस्य तद विषये सिद्धिर न भविष्यति। चाहे हेतु पहले देकर दृष्टांत बाद में दो, चाहे दृष्टांत पहले देकर हेतु बाद में दो, कैसे भी करो, क्षणिकवाद पक्ष में दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यतो ही क्योंकि यदा पूर्वो हेतु प्रदान कालः, जब पहले हेतु देने का समय है, पश्चात स्यात् दृष्टांत साधन कालः, तो बाद में दृष्टांत देने का समय आएगा। पहले हेतु देंगे फिर दृष्टांत देंगे। तयोर हेतु दृष्टान्तयोः पूर्वोत्तर कालस्थयोः क्षणिकत्वात् न संबंधः भविष्यति संभवति यद अस्य हेतोर अयम दृष्टान्तः। पहले क्षण में हेतु दिया, अगले दूसरे क्षण में दृष्टांत रखा। जब दृष्टांत रखा तो हेतु मर गया, तो आप तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इस हेतु का ये दृष्टांत है, कनेक्शन होगा ही नहीं, वो तो हेतु मर ही चुका। किसका दृष्टांत दे रहे हो? पहले हेतु दिया तो उस समय दृष्टांत नहीं है, जब दृष्टांत देंगे तो हेतु मर चुका होगा, इसलिए आप संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। ये हेतु है और ये दृष्टांत। क्षणिकवाद में ये संबंध नहीं जोड़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वस्य हेतु क्षणिकत्वात्, क्योंकि पूर्व क्षण में जो हेतु दिया था वो क्षणिक है, वो तब तक मर जाएगा। स न उत्तर कालम दृष्टांतम संबद्धुम शक्नुयात्, वो बाद वाले क्षण में होने वाले दृष्टांत के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा, वो तो पहले ही मर जाएगा। अथ यदा पूर्वम उपस्थापितो दृष्टांतः पश्चाच्च हेतुर्दत्तः, और दूसरा पक्ष अपना लें, भाई चलो पहले दृष्टांत रख दिया, हेतु बाद में दे दिया, ऐसा कर लेंगे अगर। तदा सदृष्टान्तः स्व उत्तर कालेन हेतुना न अभिसंबध्येत, तो जो पहले क्षण में दृष्टांत रहा वो आने वाले क्षण में जो हेतु आएगा तब भी उसके साथ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि तब दृष्टांत मर लेगा। जब तक हेतु आएगा तब तक दृष्टांत मर जाएगा, तब भी कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। ये इस हेतु, ये दृष्टांत इस हेतु का है, तब भी नहीं जुड़ेगा। एवं अपि स्याद दृष्टांत असिद्धि, इस प्रकार से भी दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तस्य क्षणिकत्वात्, दृष्टांत के क्षणिक होने से। ठीक है। तस्मात् क्षणिकवादो न साधु, इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है। तत्र न ही स्याद बंध मोक्ष व्यवस्था, उसमें बंध मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती। हो गया।
सूत्रार्थ लिखिए। है दृष्टांत को उद्धृत करके, प्रस्तुत करके, ठीक है। सूत्रार्थ लिखिए। क्षणिकवाद में किसी भी प्रकार से क्षणिकवाद में किसी भी प्रकार से दृष्टांत की सिद्धि, दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है। इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है।